चंद मिनटों में आप व्हाट्सएप में भक्तिमय हो जाते हैं जब व्हाट्सएप पे कोई भक्तिमय मैसेज आता है। दूसरे ही सेकंड में आप क्रोधित हो जाते हैं जब कोई दिल दुखाने वाली या फिर खतरनाक बातें किसी धर्म के खिलाफ बोल देता है। तीसरे ही क्षण में एक मैसेज आता है जिसमें एक जोक होता है, चुटकुला होता है, जिसे देखते ही आप जो है खुशी हर्षोल्लास में हो जाते हैं, आपका मूड जो है चेंज हो जाता है। चौथे ही पल में आप एक एक्टर बन जाते हैं, आपके अंदर एक्टिंग की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपके सामने टिकटॉक या लाइकी जैसे वीडियोज आ जाते हैं जिसमें आपका अपना कोई मित्र जो है डांस करते या डायलॉग मारते दिखता है। यानी ये ऐसी भावनाएं सेकंड भर में परिवर्तित करती हैं, तो मासूम बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये बच्चों को मोबाइल नहीं देने की सलाह ये स्कूल वाले ही करते थे। आज ये स्कूल वाले ही जो पढ़ाते लिखाते वही आज बच्चों को मोबाइल देने की सलाह देते हैं। ऐसे में एक गरीब माँ बाप को अगर अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है तो 15 से 20 हज़ार रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी अच्छे कंडीशन की मोबाइल। ऑनलाइन की शिक्षा ये तो कॉम्प्रोमाइज है सिर्फ एक कोरोना काल के लिए, पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बिना ब्रिज, जो ब्रिज होता है बिना पिलर का ब्रिज होता है ना, वैसे ही है। इनकी क्वालिटी तो नहीं मिल पाएगी। और बच्चों के अंदर कौन सी भावना पैदा होगी, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल की आप हैसियत तो जानते हैं, और उसके अंदर जो सिस्टम है, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो तो एडवर्टाइज आ जाते हैं, तमाम तरह के ऐसे एडवर्टाइज हैं जो अश्लीलता भी प्रकट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर कैसी भावना पैदा होंगी। आजकल MB जो कभी एक दौर था कि आदमी 1 GB पूरे 1 महीने यूज करता था, वो दौर धीरे धीरे बदला और 1 GB सिमट करके 1 दिन पर आ गया। और आजकल तो ऑफर आते हैं कि 2 GB दिन भर के मिलेंगे और वो 2 GB भी इंसान को कम पड़ रहा है। बात करेंगे कि कोरोना वायरस के काल के 5 महीने निकल गए। अब हर चीज़ों की समस्याओं का समाधान लोग तलाश रहे हैं। हर आदमी सोच रहा है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करें। लोग बीच का विकल्प निकालते हैं। विकल्प कई तरह से निकल चुके हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि दुकानें खुल तो रही हैं लेकिन मास्क, सैनिटाइज़र ये वगैरह इस्तेमाल करना। गाड़ियाँ तो चल रही हैं पर उसमें डिस्टेंस के हिसाब से सवारियों को कम रखना। ट्रेनें चल रही हैं पर उसमें जो है कि आवश्यक लोगों को ही लेके जाना। इस तरीके से अब स्कूल डिपार्टमेंट भी अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, फिर से अपने सिस्टम को चलाना चाहती है, और इस सिस्टम को चलाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम निकाला है, ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन सिस्टम होना कहाँ तक बेहतर है इस पर नज़र डालेंगे। अगर बात करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में तो यहाँ पर बच्चे जो है बचपन से एंड्रॉयड वगैरह मोबाइल देखते आए हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो एंड्रॉयड मोबाइल तो आज हर जगह पहुँच गया है, लेकिन वो जो सिस्टम होता है नेट का ना, वो नहीं पहुंच पाया बराबर। उसके बारे में बात करें। देखो ये शहर में भी एंड्रॉयड मोबाइल पहुंचा है, पर ऐसा जो बड़े घर हैं, बड़े अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनको तो बहुत अच्छा दिखता है। 10,000 रुपये ऊपर जो मोबाइल लेता है वो यूज़ करता है। पर जो एक गरीब वर्ग है, चाली में रहने वाला या गरीब तबके का वर्ग है, उनके बच्चे काफ़ी पढ़ने में होशियार होते हैं, वो मोबाइल है ना वो सेकेंड हैंड खरीदते हैं। और सेकेंड हैंड मोबाइल यानी एक यूज़ किया हुआ है, और जिसको कुछ डिफेक्ट रहेगा तभी वो मोबाइल वो मार्केट में बेचते हैं। तो वही मोबाइल वो बच्चा खरीदेगा और उस पर ऑनलाइन स्टडी करेगा। तो ये कुछ कारगर नहीं लगता है मुझे कि ये बहुत सक्सेस है ऐसा, क्योंकि इसके लिए एक नेट का भी ज़रूरत होता है, और नेट के लिए एक पावरफुल नेट यानी घर के अंदर इंटरनेट चाहिए। उसके लिए इंटरनेट का भी आज आपको मालूम है 500-600 रुपये महीने कम से कम है। उसके बाद एंड्रॉयड मोबाइल, और एक क्लास के अंदर एक जो सर होता है वो आपको एक बराबर एक स्टूडेंट को वो पता कर चलता है कि कौन सा कमजोर स्टूडेंट है, उसको आगे बिठाना, पीछे बिठाना, या उसके पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना। ये ऑनलाइन स्टडी है। ये मुझे लगता है कि वो जो ब्रिज होता है ना, बिना पिलर का ब्रिज है ये, यानी उसको ये कोई कारगर नहीं है। बस अपने आप को एक माँ बाप और एक बच्चे बस हम लोग पढ़ रहे करके पढ़ रहे, पर इसमें मुझे नहीं लगता क्वालिटी और इसके अंदर कुछ क्वालिटी मिल सकती है। अगर बात आई है स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा की, तो मैं थोड़ा नेट पर आ जाता हूँ। जो आजकल सिस्टम यानी जो कंपनियां हैं, नेटवर्क कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, जियो हो गया, इनकी बात अगर करेंगे तो आजकल ऐसा नेट मिल रहा है कि आप 2 घंटे सिर्फ अपना नेट ऑन करके रखिए तो 2 GB लगता है जैसे 10 MB का खेल है। आजकल MB जो कभी एक दौर था कि आदमी 1 GB पूरे 1 महीने यूज़ करता था, वो दौर धीरे धीरे बदला और 1 GB सिमट करके 1 दिन पर आ गया। और आजकल तो ऑफर आते हैं कि 2 GB दिन भर के मिलेंगे और वो 2 GB भी इंसान को कम पड़ रहे हैं।
ऐसे में आम इंसान सोशल मीडिया का साइट सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सअप यूज़ करने वाला या फिर लाइकी यूज़ करने वाला या कोई और सोशल साइट यूज़ करने वाला जब दिन भर में 2 GB खत्म करता है, तो अगर बच्चे स्कूल में पढ़ने की जगह अगर घर पे पढ़ेंगे तो उनको और भी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये 2 GB का जो खेल है वो 10 MB में कन्वर्ट हो गया है, ऐसा महसूस होने लगा है। टाइमिंग का कोई ठीक नहीं है कब आपकी 2 GB खत्म हो जाती है। ऐसे में बच्चों के लिए कितनी MB और कितनी GB की जरूरत पड़ेगी, ये भी एक समस्या है। और इसके अलावा बात ऐसा है कि जो ऑनलाइन अगर आप स्कूल का जो फी है वो अगर स्कूल का तो सब कुछ उसको खत्म हो गया, स्कूल ना स्कूल का क्लासरूम का कोई मेंटेनेंस का भाड़ा है, उसका लाइट का बिल है वगैरह, तो ये जो फी का चक्कर है, इनका फी का चक्कर है वो बहुत अभी गहराते जा रहा है। क्योंकि अगर आप बच्चा कोई फी नहीं भरता तो उसको लिंक नहीं भेजते वो लोग, यानी उसका स्टडी नहीं। तो ये फी के ऊपर भी अगर सरकार ने कुछ ध्यान देना चाहिए कि ये फी का जो है बच्चों का, और अभी पूरी दुनिया क्राइसिस में है, पैसा है ही नहीं किसी के पास, जिसके पास है उसके पास है, और ये ना 80% लोगों के पास पैसा नहीं है। तो एक अभी ये शिक्षा तो एक बच्चों का अधिकार होता है, और ये अधिकार जो है बच्चों को किसी भी कीमत में पैसे के लिए इनका अधिकार छीनना नहीं चाहिए। मैं बात करूंगा, एक बात और हमारे सामने आती है कि शिक्षा क्षेत्र में अगर ऑनलाइन शिक्षा हो रही है तो उसमें स्कूलों को तो डबल बेनिफिट हो रहा है। स्कूलों में जो पानी की व्यवस्था करनी पड़ती थी वो बंद, स्कूलों में जो बिजली का खर्चा था वो बंद, स्कूलों पर जो और एक्स्ट्रा खर्चा था, जैसे कि मतलब छात्रों के लिए बुक, किताब, कॉपी या फिर स्टेशनरी के सामान जो स्कूल में लगते थे वो बंद। यानी ये सब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लेकिन फीस अगर वहीं के वहीं संतुलित रहता है तो ये भी एक समस्या ही है, क्योंकि अगर स्कूलों के अलावा घर पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, तो सारा खर्चा बच्चों के माँ बाप का हो गया। स्कूलों का सिर्फ खर्चा इतना ही है कि नेट द्वारा वो दूसरे बच्चों को तक शिक्षा पहुंचाएं। लेकिन समस्या तब आती है कि जब ये आपने कहा कि लिंक नहीं भेजते हैं, अगर उन्हें लिंक नहीं भेजेंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भावना पैदा करेंगे कि तुम मुझे दो फिर लो। शिक्षा खरीद और बेच हो रही है। वैसे तो शिक्षा खरीद और बेच पहले भी होती थी, पहले भी बहुत बार शिक्षा खरीदी गई है और बेची गई है और लगातार हो ही रही है। स्कूलें, कॉन्वेंट और तमाम तरह के जो है कि लॉलीपॉप स्कूलों के साथ मिलते थे। लेकिन अब देखना है सोशल साइट पे कौन कौन से लॉलीपॉप स्कूल वाले देते हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ, ये जो शिक्षा है ऑनलाइन की शिक्षा, ये तो कॉम्प्रोमाइज है सिर्फ एक कोरोना काल के लिए। पर ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बिना ब्रिज, जो ब्रिज होता है, बिना पिलर का ब्रिज होता है ना, वैसे ही है। इनकी क्वालिटी तो नहीं मिल पाएगी। जो बच्चा जो क्लास के अंदर जो मास्टर सर के सामने जो पढ़ता है वैसी क्वालिटी ऑनलाइन पे मेरे को तो यहाँ तक नहीं दिख रहा है। और ये ऑनलाइन सिटी के अंदर तो ठीक है, पर जब आप गांव खेड़े में चले जाओगे वहाँ पे तो ना बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा होती है, और सुविधा भी होगी तो उसके लिए पैसा चाहिए। और गाँव के अंदर ज़्यादा करके एक बहुत बड़ा गरीब तबका रहता है। सच बोले आपने कि गांव के अंदर एक गरीब तबका रहता है, उनके पास खाने के लिए व्यवस्था हो जाए इतनी बड़ी चीज़ है। और साथ में मोबाइल की बात अगर आती है तो एंड्रॉयड मोबाइल, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल की बात की जाए तो 4 GB रैम से कम की अगर कोई है तो समझो वो मोबाइल काम नहीं करता, सिस्टम नहीं संभाल पाता। ऐसे में एक गरीब माँ बाप को अगर अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देना है तो 15 से 20 हज़ार रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी अच्छे कंडीशन की मोबाइल लेने के लिए। दूसरी बात, अब उस पर नेट का खर्चा है उनके सामने। चलो नेट का खर्चा हमने माना का 250 रुपये महीने का है, लेकिन अब बच्चा उस मोबाइल के साथ साथ अन्य चीज़ें भी सीख सकता है, जो चीज़ें बच्चे के पास नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों के शिक्षा के मामले में जो ऑनलाइन का फैशन ट्रेंड चला है, सर मैं बताना चाहूँगा कि ये जब कोरोना काल आया और ये जब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है तो जो कड़क कानून था वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद एक नया सिस्टम चालू हुआ कि ऑनलाइन शिक्षा। तो बड़े क्लास के जो बच्चे थे, जैसे कि 18-20 साल के, 15 साल के, उनके लिए तो चलो ठीक है, चलता है, एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी उम्र है। लेकिन जब बात आ जाती है सारे बच्चों में ये होड़-सी मच गई है, यानी A क्लास, B क्लास, C क्लास, और कह लीजिए कि आप जो है कि पहली से लेके 10वीं तक सबको ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी, तो सबके लिए एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। और बच्चों के अंदर कौन सी भावना पैदा होगी, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल की आप हैसियत तो जानते हैं, और उसके अंदर जो सिस्टम है, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो तो एडवर्टाइज आ जाते हैं, तमाम तरह के ऐसे एडवर्टाइज हैं जो अश्लीलता भी प्रकट करते हैं। तो ऐसे बच्चों के अंदर कैसी भावनाएं पैदा होंगी, ये भी एक डर बना हुआ है। पहला जो ऑनलाइन था, बच्चों को मोबाइल नहीं देने की सलाह ये स्कूल वाले ही करते थे,
आज ये स्कूल वाले ही जो पढ़ाते लिखाते वही आज बच्चों को मोबाइल देने की सलाह देते हैं। तो ये कितना उल्टा हो गया। जो ना बोलते थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं दो, क्योंकि पेरेंट्स माँ बाप को स्कूल में बुला के पेरेंट्स को स्कूल में बुला के बोलते थे आपका मोबाइल स्कूल में मोबाइल लाता है, मोबाइल वापरता, तो आप इसको मोबाइल दोगे तो इसकी एजुकेशन खराब होगी। तो एजुकेशन वाले ये ऑनलाइन का क्या सिस्टम है, ये थोड़ा सा मुझे समझना पड़ेगा। बात करेंगे कि अगर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मोबाइल की बात की जाए तो ज़्यादातर अभी हाल ही के दिनों में पिछले 1-2-3 सालों के अंदर जियो ने धूम मचाया। और जियो का मोबाइल छोटा मोबाइल था और व्हाट्सएप भी उसमें चलता है, तो ज़्यादातर गांव के लोगों ने जियो मोबाइल ले लिया और जियो मोबाइल बच्चे भी यूज़ करने लगे, बड़े भी यूज़ करने लगे। अब ऑनलाइन की जब बात आई तो हर घर से ये आवाज़ उठ रही है बच्चों की कि मुझे एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, क्योंकि जियो मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे कैसे। तो उनके अंदर एक हीन भावना भी प्रकट हो रही है, क्योंकि जब दूसरों के बच्चों के पास या दूसरों के घरों में एंड्रॉयड मोबाइल है और उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, भले ही पढ़ाई ना करें लेकिन वो कुछ भी करें, लेकिन वो कहेंगे कि हम लोग तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हमारे को टीचर ने ऑनलाइन पढ़ाया। तो जो बच्चे गरीब हैं जिनके पास जियो का फ़ोन है, वो बच्चे अपने माँ बाप से रोते हैं, वो बच्चे बड़े दर्द में रहते हैं, वो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। जो कल तक उसी एक स्कूल में एक बराबर थे, आज अपने घर पे रहकर छोटे और बड़े का फासला। आज एक से ज़्यादा घर में बच्चे हैं, 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, वो कैसा ये मैनेज कर पाएगा। एक तो उनके पास काम नहीं है और ये जिनके घर में 3-4 बच्चे हैं उनको अलग अलग मोबाइल देना पड़ेगा, तो ये मैनेज कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग को देखना पड़ेगा कि ऑनलाइन की जगह पे कुछ और ऑल्टरनेट कुछ और निकाले, ऐसा कि बच्चों को स्कूल में यानी थोड़े थोड़े लोगों को बुला के 10-15 जन को बुला के बैच वाइज बैच उस तरह से कोई स्टडी चालू करना पड़ेगा उसको, नहीं तो ये ऑनलाइन तो मेरी समझ से परे है। हम इंकलाब न्यूज़ के माध्यम से अनुरोध करेंगे उन टीचरों से, उन मास्टरों से, उन जितने भी सिस्टम में चले हुए हैं, स्कूली शिक्षा डिपार्टमेंट में जुड़े हुए हैं, वो लोग इस बात पर चर्चा करें कि बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाया जाए। इस मोबाइल से बच्चों के जीवन पे कुप्रभाव भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं और आप भी जानते हैं, जो अभिभावक हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि एंड्रॉयड मोबाइल में कौन कौन से सिस्टम हैं और कितनी जो है बुराई की तरफ ले जाता है और कितनी भलाई की तरफ लेके जाता है। चंद मिनटों में आप व्हाट्सएप में भक्तिमय हो जाते हैं जब व्हाट्सएप पे कोई भक्तिमय मैसेज आता है। दूसरे ही सेकंड में आप क्रोधित हो जाते हैं जब कोई दिल दुखाने वाली या फिर खतरनाक बातें किसी धर्म के खिलाफ बोल देता है। तीसरे ही क्षण में एक मैसेज आता है जिसमें एक जोक होता है, चुटकुला होता है, जिसे देखते ही आप जो है खुशी हर्षोल्लास में हो जाते हैं, आपका मूड जो है चेंज हो जाता है। चौथे ही पल में आप एक एक्टर बन जाते हैं, आपके अंदर एक्टिंग की भावना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आपके सामने टिकटॉक या लाइकी जैसे वीडियोज आ जाते हैं जिसमें आपका अपना कोई मित्र जो है डांस करते या डायलॉग मारते दिखता है। यानी ये ऐसी भावनाएं सेकंड भर में परिवर्तित करती हैं, तो मासूम बच्चों के ऊपर कितना असर पड़ेगा ये सोचने वाली बात। हमारे लाइव प्रोग्राम में कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सोने के ऊपर भाव क्यों बढ़ता है। हम अपने लाइव प्रोग्राम में कल आपके लिए लेकर आ रहे हैं पेट्रोल के दाम क्यों कम नहीं हो सकते। कल हम अपने लाइव में लेकर आ रहे हैं कि बैंकों की जो हाहाकार है वो कहाँ तक चली। सोशल साइट पर इसी प्रकार से हम आपके लिए अच्छे से अच्छे खबरें लेकर आते रहेंगे और हम ये खबरें आपके लिए इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप इनसे कुछ फ़ायदा उठा सको और आपके साथ समाज में जो सामाजिक लोग हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। तो इसी प्रकार से मिलेंगे फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।